ठीक। आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय मान एवं उसका प्रयोग। स्थानीय मान पोजिशनल वैल्यू। किसी संख्या का मान जब उसके स्थान पर निर्भर करता है तो उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। तो किसी संख्या का मान उसके संख्या पे जब डिपेंड करता है तो उसको हम स्थानीय मान या पोजिशनल वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है उदाहरण के लिए, इस नंबर को हम देखते हैं। ये नंबर है हमारा 9 3 4 5 6 7। तो हमने इसके पहले की कक्षा में हमने ग्रुपिंग मतलब नंबरों का कैसे ग्रुपिंग करते हैं उसका स्थानीय मान निकालने के लिए ये हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार से हम भारतीय सिस्टम में तीन पहले के 3 नंबर लेंगे दाएं साइड से और फिर 2 नंबर पे ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रुपिंग कर लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि 7 हमारा इकाई के स्थान पे है तो 7 into 1 बराबर 7। 6 हमारा दहाई के स्थान पे है तो 6 into 10 बराबर 60। 5 हमारा 100 के स्थान पे है तो 5 into 100 बराबर 500। फिर 4 हमारा 1000 के स्थान पे है तो 4 into 1000 अर्थात 4000। 3 हमारा 10,000 के स्थान पे है तो ये 30,000 हो जाएगा। और 9 हमारा 1 लाख के स्थान पे है तो 9 into 1 लाख कर देंगे तो ये 90,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम संख्याओं के उसके स्थान पे जब चेंज करते हैं तो उसके स्थान में उसकी वैल्यू बदल जाती है उसके स्थान के अनुसार। तो यहां पे हमने इसी संख्या को अगर हम उलट लें जैसे 7 6 5 4 3 9। अब इस संख्या को हमने उलट दिया तो इसकी वैल्यू अब चेंज हो गई। अब हमारा 9 जो है इकाई के स्थान पे आ गया, 3 जो है दहाई के स्थान पे आ गया, 4 जो है सैकड़ा के स्थान पे आ गया, 5 जो है 1000 के स्थान पे आ गया और 6 जो है हमारा 10,000 के स्थान पे आ गया और 7 हमारा लाख के स्थान पे आ गया। अब इस संख्या को अगर हमें कन्वर्ट करते हैं उसके स्थान के अनुसार तो उसका मान इस प्रकार लिखा जाएगा 9 into 1 बराबर इक्वल टू 9। 3 into 10 बराबर 30। 4 into 100 400। 5 into 1000 बराबर 5000। 6 into 10,000 बराबर 60,000 और 7 into 1 लाख बराबर 7 लाख। तो अब हम यहां पे देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जैसे यहां पे हम इस नंबर को लिखें और फिर उसी को पलट के इस नंबर को लिखें तो दोनों के मान में चेंज हो जा रहा है। यहां पे 7 का मान 7 लाख है। यहां पे हम देखेंगे तो 7 का मान इकाई स्थान पे होने का 7 है। यहां पे फिर हम देखेंगे कि 6 का मान 60,000 है जबकि यहां पे 6 का मान 60 है। और 5 में देखेंगे कि 5 जो है 5 हमारा यहां पे 5,000 है लेकिन यहां पे 5 का मान 500 है। और फिर नेक्स्ट संख्या 4 है तो 4 को हम देख रहे हैं कि 4 जो है इस वाले में 400 है
और यहाँ पे हमारा 4 जो है 4000 है, तो ये यहाँ पे 1000 के स्थान पे 4। और फिर हम नेक्स्ट वैल्यू 6 देखेंगे। 6 हमारा यहाँ 10,000 के स्थान पे है, लेकिन यहाँ पे 6 हमारा 10.5 स्थान पे है, तो इसकी वैल्यू 60 हो गई। और यहाँ पर 7 1 लाख के स्थान पे है, अर्थात लाख के स्थान पे है, तो इसकी वैल्यू 7 लाख हो गया यहाँ पे। जबकि यहाँ पे 7 जो इकाई के स्थान पे है, इसकी वैल्यू 7 हो गई, तो 7 into 1 7 हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जैसे हमने इसके स्थान को चेंज कर देते हैं, नंबरों की पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं, तो उसके मान में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात उसका मान बदल जा रहा है। तो इसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। अंकित मान होता है किसी संख्या का जो वास्तविक मान होता है, उसे हम अंकित मान कहते हैं। किसी संख्या का वास्तविक मान उसका अंकित मान कहलाता है। उसका अंकित मान कहलाता है। अंकित मान कहलाता है। जैसे हम कोई संख्या एग्जाम उदाहरण के लिए लेते हैं, उदाहरण के लिए लेते हैं 496। तो यहां पे जो इसका वास्तविक मान 6 का वास्तविक मान 6 ही होगा, 9 का वास्तविक मान 9 होगा और 4 का वास्तविक मान 4 होगा। तो यहां पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो 496 का मान 496 ही होगा, अर्थात अंकित मान उसका किसी संख्या का वास्तविक मान ही होता है। तो हमें कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है इस पे कि उसके स्थानीय मान में से अंकित मान को घटाने पर कितना मान होगा। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, तो हम सीधे जो है पहले उसका स्थानीय मान निकाल लेंगे और फिर स्थानीय मान को अंकित मान में जो उसकी रियल वैल्यू है उसके नंबर की या उसके अंक की, उसको घटा देंगे। बस हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अर्थात क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्थानीय मान के अनुसार हम किसी संख्या का मान कैसे अंकों में लिखेंगे। यदि वो अंकों में दिया है तो उसे शब्द में कैसे लिखेंगे, और यदि वो शब्द में दिया है तो उसे अंक में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अंक में एक नंबर उदाहरण के लिए देखते हैं। यहाँ पे कोई नंबर लिखा है 5 6 9 7 1 3 4 0। तो इसमें जो भारतीय संख्यांकन पद्धति है उसके अनुसार हम पहले इसका ग्रुप बना लेंगे। पहला ग्रुप हमारा 3 का होगा, बाकी सब 2-2 के बनेंगे और लास्ट में जितना बचेगा वो वही नंबर आएगा। तो यहां पे हमने देखा कि हमने ग्रुप 1 बनाया, ग्रुप 2 बनाया और ग्रुप 3 बनाया और ग्रुप 4 बनाया। तो हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हम भारतीय सिस्टम में हम नंबरों को ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो हमारा ग्रुप 1 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा के वर्ग में आता है, और ग्रुप 2 जो है 1000 के वर्ग में आता है, ग्रुप 3 जो है लाख के वर्ग में आता है, और ग्रुप 4 जो है ये हमारा करोड़ के वर्ग में आता है। तो इस प्रकार से हम इस नंबर को अगर हमें लिखना हुआ या पढ़ना हुआ तो इस नंबर को पढ़ेंगे हम 5,69,71,340 या 5 करोड़ 69,71 सॉरी, इसको हमने फिर से रिपीट कर रहे हैं
तो इस नंबर को हम इस तरह से पढ़ेंगे। ये नंबर हमारा 5,69,71,340। तो इस प्रकार से हम नंबर को पढ़ते हैं और इसको हमें शब्दों में लिखना होगा। तो इसको हम लिखेंगे 5 करोड़ 69,69,69,71,000 340। अब इस प्रकार से हम किसी नंबर को जो है उसको शब्दों में लिख लेंगे। अब अगर कोई नंबर हमें शब्दों में दिया है तो उसे हम अंक में कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमने दिया है 37 करोड़। एक मिनट रुक, पहले लिख ली तब। अब यहाँ पे हमने वर्ड में लिखा है, इसको हम अंकों में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने लिखा है 1,73,49,30,510। तो सबसे पहले हम इसके ग्रुपिंग के अनुसार हमारा 510 एक ग्रुप हो गया, 30,000 दूसरा ग्रुप हो गया, 49 लाख ये हमारा तीसरा ग्रुप हो गया, और करोड़ 73 करोड़ ये हमारा चौथा ग्रुप हो गया, और 1 अरब ये हमारा पांचवा ग्रुप हो गया। तो इस अंक को अब हम लिखते हैं 1 अरब पांचवें ग्रुप में। यहां पे 1 अरब 1 लिखा, फिर 73 करोड़, तो इसमें हमने 73 लिखा। अब 49 लाख को हमने 49 लिखा, और 30,000 को हमने 30 लिखा। 510। तो इस प्रकार से हमने संख्या को लिख लिया। अब इसको हम भारतीय सिस्टम के अनुसार ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से इस संख्या को हमने लिख लिया। अब इस तरह से हम इसे पढ़ भी लेते हैं। ये हो गया हमारा 1 अरब 73,49,30,510, अर्थात इससे हम 1 अरब 73,49,30,510 इस संख्या को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी संख्या को अगर वर्ड में शब्दों में दिया है तो अंकों में लिख सकते हैं, और अंक में दिया है तो उसे शब्दों में लिख सकते हैं। अब हम छोटी संख्या ये देखेंगे कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे हमने सभी अंक के छोटी संख्याओं के बारे में अध्ययन करना है या लिखना है। अब यहाँ पे हम एक फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले किसी संख्या को, अगर किसी संख्या की छोटी संख्या लिखना है तो सबसे पहले उसमें एक नंबर लिखेंगे। 1 लिख के उसके बाद जितने अंक की है उसकी वैल्यू हम n मान लेंगे। जितने अंक की है उसकी वैल्यू हम n मान लेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे।
एक घटाने के बाद जितना उसका मान आएगा, जो उसकी वैल्यू आएगी, उतना जीरो हम वहां पे उसके एक के सामने लिख देंगे, उतना जीरो हम एक के सामने लिख देंगे। अब जैसे हमें एक अंक की संख्या लिखना है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या, अब हमने एक अंक की सबसे छोटी संख्या लिखा, तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे एक होगी, तो एक में से अगर एक घटाएंगे तो जीरो, अर्थात इसके आगे हम कोई जीरो नहीं लिखेंगे, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक हो गई। अब दो अंक की सबसे छोटी संख्या, दो अंक की सबसे छोटी संख्या, तो यहां पे इसकी वैल्यू, अब यहां पे दो है, तो दो में से अगर हम एक घटाएंगे तो इसकी एक जीरो आएगा, तो इसके साथ एक के सामने एक जीरो लिख देंगे। अब इसी प्रकार तीन अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब यहां पे हम देखेंगे कि 3 - 1 करेंगे, तो यहां पे 2 आ गया, अर्थात अब एक के सामने हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। इसी प्रकार चार अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो यहां पे हम 4 - 1 कर देंगे बराबर 3, अर्थात एक लिख के हम यहां पे 3 जीरो बढ़ा देंगे। इसी प्रकार हम 5 अंक की देखेंगे, तो यहां पे हम 5 - 1 कर देंगे, 5 - 1 कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, अर्थात 5 1 लिख के हम 4 जीरो लिख देंगे। इसी प्रकार हम 6 अंक की देखेंगे, 6 अंक की, तो यहां पे हम 6, यहां पे एक लिख के और यहां पे हम 6 - 1 बराबर 5 जीरो लगा देंगे। इसी प्रकार हम 7 का देखेंगे, तो यहां पे हम 7 - 1 बराबर 6 आ गया, तो 1 लिख के हम यहां पे 6 जीरो लिख देंगे। इसी प्रकार हम 8 का देखेंगे, तो यहां पे हम 1 लिख के 8 - 1 कर देंगे, 7, अर्थात 7 जीरो लगा देंगे। अब इसी प्रकार हम 9 अंक की देखेंगे, तो यहां पे हम 1 लिख के 9 - 1 बराबर 8 आ गया, और यहां पे हमने 1 लिखा और इसके सामने 8 जीरो लिख दिया। इसी प्रकार हम 10 का देखेंगे, 10 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10 अंक की सबसे छोटी संख्या, यहां पे हम 10 - 1 बराबर 9, अर्थात 1 लिख के 9 जीरो लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम सबसे छोटी संख्या लिख लिए, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, 7 अंक की, 8 अंक की, 9 अंक की, 10 अंक की। तो यहां पे हम
इसी फार्मूले का यूज करके हमने ये सारी संख्याएं लिख लिया। अब हम बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या, उसके बारे में देखेंगे। अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने यहां पे देखा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब हमें बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो है जैसे जितना अंक की संख्या पूछी जा रही है उतनी बार हम 9 लिख देंगे, 9 उतनी बार। अगर एक अंक की बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो एक बार 9 लिखेंगे, 2 अंक की पूछी जा रही है तो 2 बार 9, 3 अंक की पूछी जा रही है 3 बार 9, या 5 अंक की पूछी जा रही है तो 5 बार हम 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये 4 टाइम्स 9। इसी प्रकार 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो यहां पे हम 5 बार 9 लिखेंगे, 5 टाइम्स 9 लिखेंगे। फिर 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो यहां हम 6 टाइम्स 9 6 बार 9 लिखेंगे। इसी प्रकार 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो यहां पे 7 बार हम 9 लिखेंगे। तो 7 बार हम 9 लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार हम 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो यहां पे हम 8 बार 9 लिखेंगे। इसी प्रकार 9 अंक की 9 अंक की। तो यहां पे हम 9 बार लिखेंगे, 9 बार 9 लिखेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार 10 अंक की 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो यहां पे हम 10 बार 9 लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात हम 10 बार 9 लिख लिए। तो इस प्रकार से हम सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम जितने अंक की पूछी जाएगी उतनी बार हम 9 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम ये बड़ी संख्या लिख लेंगे। अब हम यहां देखेंगे किसी अंक में बनने वाली अंकों की संख्या, अर्थात किसी अंक में
कितने अंकों की संख्या होगी। जैसे एक अंक है तो उसमें कितने अंक बनेंगे, 2 अंक है, 2 अंक से बनने वाली अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 अंक से बनने वाली अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 अंक से बनने वाली अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि किसी दिए गए 2 अंक का है या 4 अंक का है या 3 अंक का है तो उसमें अधिकतम कितनी संख्या बनेगी। तो हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे किसी अंक में बनने वाली अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। जैसे एक अंक में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे भी हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। वो सूत्र हम इस प्रकार से, सूत्र है हमारा n-1। n यहाँ पे अंकों, जितने अंक का वो संख्या है वो है n, जितने अंक की संख्या है वो उस मान को प्रदर्शित करता है। जितने अंक की संख्या है, अंक की संख्या है उस मान को दर्शाता है, उस मान को दर्शाता है, दर्शाता है। तो अब यहां पे हम देखेंगे कि एक अंक की कितनी संख्या बनेगी। एक अंक की, यहां पे हम अगर एक अंक की संख्या देखेंगे तो यहां पे सूत्र का हम प्रयोग जो कर रहे हैं, इस सूत्र में हम केवल 9, सभी अंकों में 9 लिखा जाएगा, चाहे वो एक अंक की है, 2 अंक की है या 3 अंक की है। 9 लिख के उसके बाद उस जितने अंक की है उसमें से हम -1 घटा देंगे। जैसे मान लो एक अंक की संख्या है तो n-1 अर्थात 1 - 1 बराबर 0, तो बराबर 0। तो यहां पे हम एक अंक की संख्या के लिए 1 - 1 बराबर 0 आ गया, अर्थात हम केवल यहाँ पे 9 लिखेंगे। जितनी भी अंक की संख्या होगी 9 सब में होगा। इसके बाद उसमें अगर एक अंक की है तो n-1 कर दें तो 1 - 1 0, अर्थात यहाँ पे कोई 0 नहीं लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई 0 नहीं लगेगा। 2 अंक की है, 2 अंक की है, 2 अंक के अंकों की कितनी संख्या बनेगी, 2 अंक के अंकों की, तो यहां पे हम 2 - 1 कर देंगे। n की वैल्यू हम 2 रखेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे, n बराबर 2 होगा और ये हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1 अर्थात 1 0। तो 9 × 0, 9 लिख के 0 लिख देंगे। तो इस बार ये नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 के प्रवेश परीक्षा में पूछा भी गया था कि 2 अंकों की अधिकतम कितनी संख्या बनेगी, तो वो 90 होगी। इसी प्रकार हम 3 अंक की लिखते हैं, 3 अंक की लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 9 लिख के हम, अब 3 अंक के लिए हम 3 - 1 करेंगे, 3 - 1 बराबर 2, तो ये हमारा 900 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 4 अंक की लिखते हैं, 4 अंक की लिखते हैं। तो यहां पे हम 9 सभी में होगा, 9 लिखेंगे और 4 - 1 करेंगे तो 9, इसके बाद 3 0 लगा देंगे, 4 - 1 बराबर 3 आ गया। तो यहां पे हम 3 0 लगा देंगे। इसी प्रकार हम 5 अंक की लिखेंगे, 5 अंक की लिखेंगे, तो यहां पे हम 9 लिखेंगे और फिर 5 - 1 कर देंगे, 5 - 1 कर देंगे बराबर 4।
अर्थात 9 लिख के हम 4 जीरो बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या हो, जितने अंक की हमें लिखना है, अधिकतम संख्या, किसी भी अंक की अधिकतम संख्या लिखना हो तो उसमें से हम उस अंक को 9 लिखेंगे, सबसे पहले 9 लिखेंगे और उसके बाद उसमें जितने अंक की है उसमें से 1 घटा देंगे और उतने जीरो लिख देंगे। बस हमारी अधिकतम, उस अंक से बनने वाली अधिकतम संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये फार्मूला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे ये हमारी क्लास समाप्त होती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एंड लाइक।